हेलो बच्चों। अभी तक हमने लीनियर इक्वेशन में जो किया है एलिमिनेशन मेथड तक कर चुके हैं हम पूरा। हमने टाइप समझ ली थी कि कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, इंटरसेक्टिंग, पैरेलल, कोइंसिडेंट, ये सब हम कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस। आज जो हम करने वाले हैं वो सब्स्टिट्यूशन मेथड है बेटा। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड मैंने आपको मेथड्स बताए थे, ग्राफिकल एलिमिनेशन करा चुका हूँ, ग्राफिकल करा चुका हूँ। अब थर्ड मेथड हम कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो वर्ड सब्स्टिट्यूट, आप ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट भारत में आधी से ज्यादा जनता क्रिकेट देखती है, नहीं भी देखती तो फुटबॉल देखती है। कोई ना कोई ऐसा गेम देखती होंगी जिसमें एक हम सब्स्टिट्यूट डाल सकते हैं। जैसे क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, सब्स्टिट्यूट आ गया, ठीक है, एक के बदले दूसरा प्लेयर आ गया, ठीक है। सिमिलरली हॉकी हो गया, सब्स्टिट्यूशन हो गया। ऐसा ही वर्ड सब्स्टिट्यूशन का हम यूज कर रहे हैं इन लीनियर इक्वेशन। इसमें क्या है, एक को दूसरे के टर्म्स में लिखकर दूसरी इक्वेशन में डालना। समझ में आएगा, अभी देखते हैं। मान लो एक क्वेश्चन लिया, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 18 लिया, ठीक है। और एक इक्वेशन ली हमने, मान लो 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 20। मान लो ये दो इक्वेशन है। अब आपकी मर्जी है, सब्स्टिट्यूशन करना आपकी मर्जी, हमें तो मतलब है सॉल्यूशन निकालने से। यहाँ आपको दिखा कि ये यूनिक सॉल्यूशन आएगा क्योंकि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 है। ऑलरेडी मैं आपको ये सब चीजें बता चुका हूँ। अब इसमें अगर आप सब्स्टिट्यूट करना चाहते हैं तो मैंने क्या किया, आपकी मर्जी है बेटा। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, कोई सी भी इक्वेशन में से, किसी भी इक्वेशन में से किसी भी, या x की या y की किसी की भी वैल्यू निकाल लो। लेट अस, मैं एक क्वेश्चन में x की निकाल के दिखा देता हूँ, दूसरे में मैं y की निकाल के दिखा देता हूँ, ताकि आपको ये ना लगे कि x से ही हम सॉल्व कर सकते हैं। तो मान लो मैंने पहली इक्वेशन से x की वैल्यू निकाली, तो यहाँ से पहले तो आया 2x किसके बराबर आ गया बेटा, 18 माइनस 3y के बराबर आया। फिर यहाँ से x कितना आया, 18 माइनस 3y बाय 2 आ गया, ये x आ गया। इस x को आप सेकेंड इक्वेशन में यहाँ डाल दोगे, यहाँ। तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी सेकेंड वाली, 4 ब्रैकेट 18 माइनस 3y अपॉन 2 ब्रैकेट क्लोज प्लस 5y इक्वल्स टू 20, ठीक है। ये बना। आपने इसको ऐसे कैंसिल भी कर सकते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर में है, ये न्यूमरेटर में, और दोनों कट रहे हैं तो ये 2 आ जाएगा। तो 18 इंटू 2 कितना हो गया बेटा, 36, ठीक है। माइनस 6y प्लस 5y इक्वल्स टू 20। तो यहां से आया माइनस 6y प्लस 5y कितना हो गया, माइनस y। ये 36 उधर गया तो कितना होगा, माइनस 36 होगा। तो 20 माइनस 36 कितना आ जाएगा, माइनस 16 आ जाएगा। फिर से 36 माइनस का होगा तो 20 माइनस 36 कितना हो गया, माइनस 16। तो माइनस माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 16। y इक्वल्स टू हमारा आ गया बेटा 16। अब आपने क्या किया, आपने इस y को सब्स्टिट्यूट कर दिया जहां आपने x को y के टर्म्स में रिप्रेजेंट किया था, ठीक है। तो आपने यहाँ डाला, तो यहाँ से क्या आया, x इक्वल्स टू था मेरा 18 माइनस 3 इंटू 16 अपॉन 2। तो x इक्वल्स टू 18 माइनस 16 इंटू 3 कितना हो गया, 48 अपॉन 2। 48 में से 18 गए, ठीक है। तो दिख रहा है ये कितना आएगा, 30 आएगा। कैसा आएगा, प्लस का कि माइनस का, माइनस का, क्योंकि माइनस का बड़ा है, अपॉन 2। तो यहाँ पे क्या आ गया बेटा, -15 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -15। तो सब्स्टिट्यूशन में बस आपने एक को रिप्रेजेंट किया दूसरी की टर्म्स में, और उसकी वैल्यू आपने दूसरी इक्वेशन में डाली। अब कई बच्चे कहते हैं सर x की वैल्यू निकाली और इसी में डाल दी, अरे फिर क्या फायदा हुआ, फिर कोई फायदा नहीं। फिर तो आपको पता क्या आ जाएगा, 18 इक्वल्स टू 18, ये प्रूव हो जाएगा, ठीक है। वो नहीं करना है हमने। हमने एक में से इक्वेशन में से x निकाला या y निकाला और दूसरे में उसको सब्स्टिट्यूट किया। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो हमने यहाँ लिखा x प्लस 3y इक्वल्स टू, मान लो 21, और यहाँ से मेरे पास है मान लो 2x माइनस
5y इक्वल्स टू 10, मान लो ये, ठीक है। तो अब मैंने कहा आपको हर बार इस बार मैं x की जगह y से करके देख लेता हूँ, ताकि इक्वेशन में कोई, और ये भी कर लेते हैं कि सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट में डाल के देख लेंगे, सेकेंड इक्वेशन को निकाल के फर्स्ट में डाल के देख लेंगे। तो हम इसको लिखते हैं, मान लो 5 माइनस 5y इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 10 माइनस 2x, y को x में डाल के देखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई, 10 माइनस 2x अपॉन माइनस 5, ये आपकी वैल्यू आ गई y की। आपने इस y की वैल्यू को पहली इक्वेशन में यहाँ डाला y की जगह, तो इक्वेशन जो बन के आएगी x प्लस 3 बाहर है ब्रैकेट 10 माइनस 2x अपॉन माइनस 5 इक्वल्स टू 21। तो ये माइनस है, इसको हम माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, एक्चुअल में हमारा क्वेश्चन हो जाएगा -3, 3 इंटू 10 कितना हो जाएगा, -30, मैं साथ के साथ कर रहा हूँ, -30 माइनस 3 इंटू 2 6, और एक माइनस और है, ठीक है, तो प्लस 6x, ठीक है ना बेटा। ये माइनस इधर चला जाएगा ऊपर, ठीक है, इसके नीचे, सबके नीचे क्या आएगा बेटा, -5, तो आप इसको ऐसे लिखो, और ये 5 एलसीएम ले लो, आप एक काम करो साथ के साथ, ये 5 एलसीएम आ जाएगा, यहाँ 1 है, ये पूरा 5 वहां चला जाएगा, प्लस का 5 ले लिया क्योंकि हमने ये माइनस ऊपर कर दिया, ठीक है बेटा। तो माइनस, अगर एक बार मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि कंफ्यूजन ना हो आपको, ये मैंने माइनस ऐसे लिख दिया, -3 ब्रैकेट 10 माइनस 2x अपॉन 5 ऐसे लिख दिया। अब एलसीएम ले लिया तो ये 5x माइनस 30 प्लस 6x अपॉन 5 हो गया, ऐसे कर दिया, ठीक है बेटा। तो इक्वल्स टू 21, ये आ गया हमारे पास, 6x और 5x कितना हो गया, 11x हो गया, ठीक है, -30, 5 उधर गया तो ये कितना आ गया, 105, ठीक है। अब 11x इक्वल्स टू कितना आ गया, 105 प्लस 30, तो मेरे पास ये कितना हो गया, 135, और ये 11x। तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, अगर देखा जाए x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 135, यहाँ लिख देते हैं, x की वैल्यू कितनी आ गई, 135 डिवाइडेड बाय 11, ठीक है। x की वैल्यू आपने यहाँ डाली, इस सेकेंड इक्वेशन जो आपने इनिशियली y को लिया था, इस इक्वेशन में डाली यहाँ पे, ठीक है, वहां से आपने फिर y की वैल्यू निकाल दिया। तो सब्सटीट्यूशन का मतलब वर्ड में ही सब कुछ छुपा हुआ है, सब्सटीट्यूट मतलब एक को दूसरे की जगह सब्सटीट्यूट करना। तो यहाँ पे हमने जैसे y को सब्सटीट्यूट किया है, ठीक है, x रिप्लेस कर दिया, यहाँ रिप्लेस करना, आप ये भी बोल सकते हो y को रिप्लेस किया इन द टर्म्स ऑफ x, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में हमने x को रिप्लेस किया था इन द टर्म्स ऑफ y, सेम बात कुछ भी कर सकते हो, एप्लीकेशन कुछ भी कर सकते हो, आप x को रिप्लेस कर सकते हो y के टर्म्स में, आप y को रिप्लेस कर सकते हो x के टर्म्स में। अब क्वेश्चन आता है, जब ये तो आ गया यूनिक सॉल्यूशन, जब इंटरसेक्टिंग है। अब मान लो अगर हमारी लाइंस पैरेलल है और आप सब्स्टिट्यूट करते हो तो क्या आता है, मान लो ये क्वेश्चन है, मान लो ऐसा है कुछ, ठीक है, और एक इक्वेशन ले लेते हैं, मान लो ऐसे ले लिया हमने, कुछ भी ले लिया हमने, हमें क्या है, हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, एक को हमने दूसरे में सब्स्टिट्यूट करना है। तो एलिमिनेशन में एक चीज आई थी, याद करो, एलिमिनेशन में मैंने क्या कहा था कि मैंने इसको, जैसे इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई किया था, क्योंकि यहाँ 8 था, सॉरी ये, अच्छा ये लाइंस तो पैरेलल ही नहीं हुई बेटा, एक मिनट रुको, क्वेश्चन को थोड़ा बदला जाए, लाइंस पैरेलल नहीं हुई है, लाइंस पैरेलल, इसको पहले हम मान लो थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि इजी भी रहे हमारे लिए सॉल्व करना। मान लो 40 ले लिया यहाँ पे हमने, और यहाँ पे 8x लिया था हमने, प्लस पैरेलल के लिए कंडीशन क्या है, जितना यहाँ से मंडे उतना ही यहाँ पे, तो 20y आएगा यहाँ पे, इक्वल्स टू मान लो मैंने लिख दिया यहाँ पे 45 लिख दिया सपोज, ठीक है। तो अब ये दोनों इक्वेशन कैसी हैं, लाइंस कैसी हैं, पैरेलल है, ठीक है। रेशियो देखो 1:4 1:4 आ गया, ये आपको दिख गया है कि लाइंस पैरेलल है, ठीक है। तो अब हमने क्या कर दिया, अब हमने कुछ नहीं किया, सब्स्टिट्यूट करना था हमने, तो हमने सब्स्टिट्यूट के लिए क्या किया, पहली इक्वेशन में से हमने 2x
मान लो ऐसे लिखा 40 माइनस 5y और x इक्वल टू कितना आ गया 40 माइनस 5y अपॉन 2, 40 माइनस 5y अपॉन 2। ठीक है, इस x की वैल्यू को हमने कहाँ डालना है, सेकेंड इक्वेशन में। तो 8 40 माइनस 5y अपॉन 2 प्लस 20y इक्वल्स टू 45। तो आप देखोगे ये आपका यहाँ से कटा, यहाँ पे आया 4, ये 4 इंटू 4 कितना हो गया 160, 40 था, 4 इंटू 4 16, 0 लगा दिया, माइनस 4 इंटू 5 20y प्लस 20y इक्वल्स टू 45। एब्रप्ट हो गया जैसे एलिमिनेशन में था। अब ये क्या रहा है 160 इक्वल्स टू 45, दैट इज ये तो कभी इक्वल हो ही नहीं सकता, तो LHS और RHS बराबर नहीं आएगा। सेम कंसेप्ट जो आपने एलिमिनेशन में हुआ था, LHS RHS बराबर नहीं आया, सेम यहाँ पे भी वही हुआ। ठीक है बेटा, और अगर मैं बोलूं सेम कोइंसिडेंट लाइन के लिए भी होगा। कोइंसिडेंट लाइन में क्या हो जाएगा, जैसे बहुत फटाफट 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 6 और 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 12, किसी एक को किसी एक में सब्स्टिट्यूट किया, तो मान लो लास्ट में, मान लो मैंने यहाँ से x को 2x इक्वल्स टू 6 माइनस 3y, x इक्वल्स टू 6 माइनस 3y अपॉन 2, फिर मैंने यहाँ डाला 4 इंटू 6 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 6y इक्वल्स टू 12। तो यहाँ आप देखोगे 12 माइनस 6y प्लस 6y इक्वल्स टू 12। तो ऐसे में क्या आ रहा है 12 इक्वल्स टू 12, दैट इज ट्रू, दिस इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ y। तो इसका मतलब हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो कोइंसिडेंट होगा, मतलब थर्ड केस। पहले इससे पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, LHS RHS बराबर नहीं आ रहे थे, बराबर नहीं आ रहे थे ये दोनों, देखो तो हमारा क्या था पैरेलल था। यहाँ पे हमारा क्या आ गया, दोनों LHS RHS बराबर आ गया, तो ये क्या हो गया कोइंसिडेंट हो गया। इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट एक और मेथड है, वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन बोला जा सकता है, बाय सॉल्विंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दीज टू लीनियर इक्वेशन, ऐसा बोला जा सकता है। तो पहले तो आपको ये मेथड ही समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने एक इक्वेशन ली a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, और यहाँ लिया a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। बहुत ध्यान से सुनेंगे, कई बुक्स में c1 c2 यहाँ होगा। मैं जो मेथड बता रहा हूं इस क्वेश्चन के लिए, आपने हमेशा c1 c2 इधर लेके आना है, इस साइड ही, मतलब हमेशा इक्वेशन इक्वल्स टू 0 बननी चाहिए। कुछ भी सारे सारे आपके x y और कांस्टेंट एक साइड ही होने चाहिए। मेरा मेथड में जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ उसमें यही अप्लाई करना है। ठीक है, पहला स्टेप, पहले स्टेप में आपने यही देखना है, all variables and constants are on same side, सारे सेम साइड में होने चाहिए दोनों ही इक्वेशन के लिए। ठीक है, सेकंड, अब आपको करना क्या है, आपने एक x लिखना है, इक्वल्स टू y लिखना है, इक्वल्स टू 1 लिखना है। ये कैसे आया ये भी बता सकते हैं, बट उसको समझना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना आपको मेथड में हमने क्या अप्लाई करना है वो इम्पोर्टेंट है। करना बहुत आसान है, कोई इशू नहीं है, आप इन दोनों को एलिमिनेशन लगा दो, यही चीज आ जाएगी जो मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, पर अब अभी हमने क्या करना है, आपने x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू 1, हाँ तीनों इक्वल ऐसे रखने हैं। ठीक है, कई बुक्स में यहाँ माइनस होगा, तो मैंने क्या कह दिया, आपने मेरा मेथड अप्लाई कर दिया, खत्म। कई जगह माइनस होगा प्लस होगा, उससे कोई मतलब नहीं है, आपने इस मेथड से किया, आंसर सेम ही आने वाला है। ठीक है, लेट अस, अब मैं आपको एक टेबल बनवा के दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आपको एक टेबल बना के दे रहा हूँ, इसको नोट करेंगे ध्यान से। ठीक है, आप देखो x के कोफिशिएंट क्या है a1 a2, आपने क्या करना है y के कोफिशिएंट लिखने हैं। पहले आपने लिखा b1 b2, फिर इसके बाद कांस्टेंट c1 c2 c1 c2, फिर a1 a2, एक साइकिल हो गई, कहां से y से स्टार्ट करके x पे आ गए। ठीक है, और फिर से y पे खत्म हुआ b1 b2। ठीक है, b1 b2,
अब क्या करना है, जो x के नीचे लिखना है हमें, यहाँ पे कुछ लिखना है नीचे, यहाँ भी लिखना है और यहाँ भी लिखना है, तीनों पे नीचे लिखना है। तो B1 C2 B1 C2 नीचे से ऊपर जाएंगे माइनस B2 C1, A1 A2 B1 B2 C1 C2 विथ साइन है ये सारे, ठीक है। तो अभी तो हमने लिखा B1, यहाँ पे लिखा C2, पहले ऊपर से नीचे आए, फिर उसी रो से नीचे से ऊपर गए, तो बीच में आएगा साइन माइनस का B2 C1। y के नीचे क्या लिखा जाएगा, सेम ऐसे देखो C1 A2 माइनस C2 A1। सिमिलरली बेटा 1 के नीचे अब A1 B2 माइनस A2 B1। तो ये आपका एक फॉर्मेट बन के आ गया। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे वो भी मैं आपको जब एग्जांपल्स दूंगा उसमें समझ में आएगा, पर आपको प्रोसेस समझ में आना चाहिए कि कैसे आपने लिखा B1 B2 C1 C2 A1 A2 B1 B2 फिर से, ठीक है। तो ये आपको अच्छे तरह से समझ में आना चाहिए, भूल भी जाओ तो आप बस ये याद रख लो कि ऐसे याद रखना है और इसी को हमने नीचे उतार देना है। कैसे उतारना है वो मैंने आपको समझा दिया है, एक दो बार दोबारा इसको देखो, ठीक है। पॉज करके फिर से खुद से लिखने की कोशिश करो ताकि आपको आपके दिमाग में एकदम इसको बैठ जाए कि हाँ भाई ये ऐसा प्रोसेस है, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन लेता हूं ताकि आपको क्लियर हो कि करना कैसे। मान लो अभी एक क्वेश्चन पीछे लिया था उसी को देख लेते हैं ताकि एक इजी सा हमारे पास, जैसे ये लिया था 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 18, 4x प्लस 5y इक्वल्स टू, हमारा आंसर भी यहाँ पे आ चुका था तो इससे हमारा कंफर्म भी हो जाएगा। 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 18, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 18, ठीक है। और 4x प्लस कितना था यहाँ पे, 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 20, ठीक है। तो सबसे पहला काम, पहला स्टेप मेरा क्या था, सारी जो हमारे कांस्टेंट और वेरिएबल्स हैं एक साइड, तो पहले स्टेप में तो हमने यही किया। अब इसको इक्वेशन 1 नाम दिया और 4x प्लस 5y माइनस 20 इक्वल्स टू 0। टेबल बनाई, हर बार बना लो ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब ये A1 है ये A2 है, तो जहां A1 है A2 है वहां लिख दो ये 2 और ये 4, ठीक है। C1 C2 माइनस 18 है, माइनस 20 है ये। फिर हमारा B1 B2 कितना है, 3 और 5। अब करना क्या है, x अपॉन यहाँ पे क्या लिखना है, B1 C2 तो 3 इंटू माइनस 20, 3 इंटू माइनस 20 माइनस ब्रैकेट 5 इंटू माइनस 18, 5 इंटू माइनस 18 इक्वल्स टू y अपॉन, अब माइनस 18 इंटू 4 माइनस माइनस 20 इंटू 2, तो माइनस 20 इंटू 2। आप देखो ध्यान से, मैं विथ साइन उठा रहा हूं सारे, ये किसके बराबर है, इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 इंटू 5, ठीक है। 2 इंटू 5, A2 माइनस A2 इंटू B2 B1 आ जाएगा माइनस 4 इंटू 3। अब आपने इसको सिंप्लीफाई किया बेटा, सिंप्लीफाई मतलब अब जो हम लिख रहे हैं मैं यहाँ लिख रहा हूँ x अपॉन क्या आ जाएगा, देखा माइनस 60 हो गया, ये तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 इंटू 18 कितना हो गया 90, तो माइनस 60 प्लस 90 तो कितना आ गया 30 आ गया आपके पास, इक्वल्स टू y अपॉन, अब आपने यहाँ पे देखा, यहाँ पे क्या देखा, एक तो ये कितना हो गया माइनस माइनस हमारा प्लस हो गया, तो ये 2 इंटू 2 कितना हो गया, और 2 इंटू 2 4 40 आ गया। उसके बाद माइनस 18
इंटू 4। अच्छा, आप लोग मल्टीप्लीकेशन करते वक्त भी थोड़ा ध्यान रखा करो। जैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, अब 18 इंटू 4 है, तो कई बार बच्चे ऐसे ही बचपन में जैसे करते हैं वैसे ही करते हैं। थोड़ा सा अगर आप स्मार्ट करो तो इसको 20 माइनस 2 लिख सकते हो। ये मेरे को कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, आप इतने समझदार हो क्यों 18 को मैं ऐसे क्यों लिख सकता हूँ। अब आप फटाफट कैलकुलेशन कर सकते हो। ऑल्दो टेबल आनी चाहिए बट स्टिल अगर नहीं आती तो देखो आप ये 80 माइनस 8, तो यहाँ से आपके पास आ गया 72। ठीक है, तो ये थोड़ा थोड़ा चीजें हैं जो आपको कैलकुलेशन पार्ट में आसानी देती है। ठीक है बेटा, तो ये आ गया -72। तो माइनस का 72 प्लस 40, तो -32 इक्वल्स टू 5 टू जा कितना हो गया बेटा 10 -12, तो ये -2 आ गया 1/-2। अब क्या करना है, अब क्या करना है बेटा, इस x को और इस 1/2 को सॉल्व करना है, इस y और इस 1/2 -1/2 को सॉल्व करना है। ठीक है, देखते हैं ध्यान से। x/30 था, तो मैंने x/30 को किसके बराबर रखा, 1/-2 के। सिमिलरली y इक्वल्स टू भी y अपॉन कितना था हमारे पास -32 इक्वल्स टू इसको भी कितना रखा, क्योंकि तीनों आपस में बराबर है, दोनों को ऐसे रख दिया। अब यहाँ से x की वैल्यू आ गई और यहाँ से y की वैल्यू आ गई। माइनस माइनस था तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब चाहे नीचे रखो चाहे ऊपर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको ऐसे लिख दिया, माइनस नीचे ही रहने देते हैं ताकि आपको एक दिख जाए कि ये माइनस माइनस कट रहा है। ये दोनों माइनस कट गए, यहाँ से आया 16, ये इससे कटा आया 15, पर माइनस था तो ऊपर चला गया, तो x की वैल्यू -15, y की वैल्यू 16। अब चेक करते हैं क्या हमारा वो आंसर भी यही था, तो चेक करा, y की वैल्यू देखो बेटा 16 आ रही है और x की वैल्यू -15 आ रही है। मतलब हमने सही भी सॉल्व किया है और हमारा जो एप्लीकेशन है, जैसे हमने तरीका देखा वो भी हमारा सही है। तो इसको बहुत ध्यान से एक बार रिपीट करके देखो बेटा, इसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चंस आपकी वर्ड प्रॉब्लम्स उनको समझेंगे। ठीक है, तब तक आप इसको देखो ध्यान से अच्छे से बेटा।